सकले आओ दीनानाथ से कलियना सकले आपको श्राप से सारे बदन में कुछ सारे प्रभु के लोग देख के घिनाते हैं तू करते हैं आप ऐसे सीख नहीं देख रहा हो तो मुझे नहीं बचा चाहे हो रे अलगे से बात करूं बड़ा महकैया मैं वही जो दिखूं सारे बदे में दीनानाथ के श्राप से कुछ हो गया एहे ले कहली रा तो बात हमर न बुझली बताओ इतना पिता पड़ल है जाओ महल में और महारानी सती से कह देना कि महाराज ज्योति के आपसे मिलना चाहते हैं ठीक बढ़ जाइए जाओ हे मलकिनी है प्रणाम मलकिनी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं चले मैं चलती आई हे महाराज ये दुर्दशा आपका किसने कर दिया महाराज महारानी सती हाँ महाराज ये दीनानाथ के कृपा है महारानी दीनानाथ के मैंने प्रभु के मैंने पैरों का ठोकर से तीर भी किया दीनानाथ मुझे श्राप दिए जाओ ज्योति तुम्हें सारी बदन में खुश और इतना ही नहीं तुम्हें 12 साल के वनवास मिलता है महारानी सती मैंने सोचा था कि वनवास जाने से पहले मैं तुमसे कुछ मिल लेता उसके बाद वनवास
महलिया रहे पिया आहे नाई महाराज बार बार मना कर रही थी कि इतना अहंकार इतना घमंड अच्छा नहीं होता महाराज। अहंकार जो होता है इंसान का शत्रु होता है। महारानी सती आज आपके अहंकार के कारण आप छठी माई को दीनानाथ जी को व्रत भंग कर दिए। दीनानाथ जी प्रकट होकर के आपको श्राप दिए, पूरे बदन में कुष्ठ हो गया आपको। जरा सोचिए अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा महाराज। मैं कहीं के लायक नहीं रही। महारानी सती ये 14 कुछ के रात दिन तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं। अब सारे ब्राह्मणी के लोग मुझे देख के घिनाते हैं, तू करते हैं। महारानी सती हे महाराज, हे राज परौली के लिए लोग देख करके आपको हंसते हैं, थू थू करते हैं, लेकिन मैं तो आपका अर्धांगिनी हूँ। मैं आपसे नहीं घिनाती महाराज, और मैं आपको नहीं हंस सकती। आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं। हे महाराज, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आहे रंगता महलिया में है आहे
आज मैं आपके साथ घूमर करना चाहती हूँ। महारानी सती, बोलिए। जब मैंने बाबू शहर से कपड़ा करा के राजभवन में गया था, महारानी सती मैंने तुमसे कहा था, महारानी सती पहला रात पहला दिन आज सुहाग रात तुम मुझे गुरु का कसम दिया था, मैंने तुमसे क्या कहा था, महारानी ये गुरु का कसम ज्योति के आजीवन कसम है। आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। जरा सोचिए, हम किसको देख करके धीरज बनेंगे, हम अपना दिल का बात किससे करेंगे। महारानी सती, आप यहाँ नहीं रह सकता हूँ। संसार में सब कोई बर्तर करेगा, लेकिन पति का बर्तर कोई नहीं करता। मुझे छोड़ करके नहीं जाइए महाराज, मुझे छोड़ करके। से दिला बात रहा कुछ भूल
हे प्रभु, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता नहीं। मेरे पति को आपके शराब देने के कारण पूरे बदन में कुष्ठ हो गया। 12 साल के लिए आप केदली बन में बड़ी साड़ दिलवा दी और आप पूछ रहे हैं अनजान बनकर कि तुझे क्या हुआ है और तुम क्या मरना चाहती हो, किस लिए मरना चाहती हो। हे प्रभु, मेरे पति को केदली बनने बड़ी साल पड़ गए हैं। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं जिंदा रहती, मेरे कोख से एक पुत्र या पुत्री रहती तो उसके आधार से मैं अपना जिंदगी व्यस्त कर लेती राजपरौली में। लेकिन मेरे कोख से न एक लड़का है न एक लड़की है। मैं किसके आधार से राजपरौली में जिंदगी बिताऊंगी। मैं जीना नहीं चाहती। मैं गंगा में डूब करके अपना प्राण को त्याग देना चाहती हूँ। घबराओ नहीं, तुम्हारा पति जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। सती याद करो उस दिनों में जिस दिन मैं तुमसे सच कराया था। सच कराने के बाद मैं कहा था कि अब तुम छठ व्रत करो। ये व्रत करने के बाद तुझे बहुत बड़ा फल मिलेगा, याद है? मुझे बहुत अच्छी तरीका से याद है प्रभु। आज वही वक्त आ गया है सती। जो मैं कहता हूँ वे करते रहो और देखो कि राजपरौली कैसे रहेगी, कैसे चलेगी। क्या करना होगा प्रभु? कौन सती जो मैं कह रहा हूँ? हेलो, सुंदर
सती, जो मैं तुमसे कह रहा हूं वे करते रहो। ये रात कैसे रहेगी, कैसे चलेगी, नहीं जानता हूं। सती, लो मैं तुम्हें दल देता हूं, इस दल को ग्रहण कर जाना। लो सती। सती, इस दल को ग्रहण कर जाना। इस दल के प्रभाव से तुझे सुंदर बालक पैदा लेगा। ये बालक अंशिक होगा, उसे जन्म लेते ही लोग देवता कहकर पुकारेंगे। और याद कर लो, उसे नाम रखना तुम महाराज कारी। सती, एक बात मैं भूल ही रहा था, तुम्हारा पति यहां से चला गया है, लेकिन उन्हें पैर का खड़ाव छूट गया है। उन खड़ाओं को प्रतिदिन पूजा करना, सोने के समय सीने से लगा के सोना, और दिल में सोचना कि मेरा पति यही है। जिस तरह श्री रामचंद्र जी उनको गए थे, उनको खड़ाओं को भरतराज जी प्रतिदिन पूजा करते थे और दिल में यही सोचते थे कि मेरा भैया श्री राम यही है। उसी तरह उन खड़ाओं को पूजा करना, दिल में सोचना कि मेरा पति यही है। ये सबों के प्रभाव से तुझे सुंदर बालक पैदा लेगा। वे बालक अंशिक होगा, उसे जन्म लेते ही लोग देवता करके पुकारेंगे। और याद कर लो, उसे नाम रखना तू महाराज कारी। अब मैं जा रहा हूं, वक्त होगा मैं फिर तुमसे मुलाकात करूंगा। प्रभु की प्रणाम। कैसी है तेरी बेवफाई, ओ यारा जाने पे मेरी कैसी है तेरी
या दीनानाथ, या समय ने क्या कसूर किया? ये एक माँ की कोख से, ये एक पिता के जान से मैंने भाई और बहन मैंने जन्म लिया। वनवास जाने से पहले मैं भागवत की बहन से मिल देता हूँ। है कोई यहाँ? क्या बात है? तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? नहीं पहचान रहे अभी। मेरा नाम ज्योति है ज्योति। अच्छा, जाओ बहन भागवती से कह देना कि आपको राज पुरवने वाला भाई ज्योति मिलना चाहते हैं। हाय भगवान, बताइए हमारा महारानी जी का भाई जो है राजा महाराजा है, आने से पहले 8 दिन पहले फोन हो जाता है। जब भी आते थे 51 गो 52 गो पलोड़ो आता था दरवाजे पर। आप एक बढ़िया होकर करे दे, जाकर बहन को कह दीजिए। खैर कोई बात नहीं है, जाओ समय किसी मलकिनी मलकिनी है। अरे रउरा घर बाहर रही, हम दलान बाहर रही, तब को कहिया दौड़ के एने से नहीं वो सारा से वो सारा करे, तो हम कहिए जे कोई न कोई कुटुम आ ठीक है ना कुटुमल के होला भाई ज्योति महाराज दरबारी ये सुना हमरा भैया बैठ रहे हैं ना, तो सबसे पहले फोन हो जाता है। ओहे बात तो हम कहै छी, लेकिन जब नाम लेथिन तो की करबे? गांव भर के नाता से चलू फिर कर। ठीक है चला देखिए। आहो
तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? मैं नहीं पहचानती आपको। मेरा मकान राज परवड़ी है बहन। आप यहाँ से चले जाइए। मेरा नाम ज्योति है। चला जाऊंगा बहन, लेकिन अभी कहाँ जाऊं बहन? 7 दिन 7 रात अन्न पानी भी नहीं किया बहन। कुछ पानी है तो पियो और कुछ खाना है तो मुझे खिलाओ बहन। मैं आपको जीती नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बहन, आप जितना जल्द हो उतना जल्द यहाँ से चले जाइए। क्या खाना नहीं खाएगी? कम से कम रात भर ठहरने के लिए जगह जो मलकिनी सुबह होना के बाद चला जाऊंगा। देखो हमरो बात मानो। अरे मानू जे रउरा अपना भाई रहता, जब गांव घर के नाम लेल थी, अब बेचारा चाहे छे 2-4 घंटा रहे ना, तेमे कौन बड़का बात है? ए रात में ठहरना चाहता हूं। अपने कुछ खाए पिए के व्यवस्था कर दिया और 2-4 घंटा ठहरे के लिए जगह दे दिया। ठीक है दरबारी, ऐसा करो जे तुम जाओ यहाँ से टुकली चटाई लेकर के घोड़ा घोड़साल में बिछावन कर दो। जी। इसके लिए जब तक मैं खाना लेके आता हूँ। जाओ। दरबारी जी। ले चूनी खुदी का रोटी है, गंदरी का साग है, बुझकस कटिया में पानी है, जाकर के दे आओ और सुबह होते होते इसे घर से निकाल देना। देख लो, जाओ। अब हो भाई जी। आहा। क्या बहन हमारे लिए खाना लाई है? खाना तो इतना बढ़िया मिला है। एक चुन्नी खुदी का रोटी है, गंदरी का साग है, बुझकस कटिया में पानी है। वो मवेशी के नाक में गहे रखने मवेशी सूंघ कह किया है। सामने घोड़ा के घुड़साल में टुटली चटाई बिछाया हुआ। नाश्ता भोजन कर लीजिए और घोड़ा के घुड़साल में बिछावन कर। जाओगे बहन, तू कैसी चंडाली हो? 7 दिन के भरुआ की रोटी के के साथ बुझकस कटिया में पानी और सोने के लिए घोड़ा के घुड़साल में बिछावन। मैं तो पशु, ये खाना पशु भी नहीं खा सकता है। था तो माता थी, इस समय भी लगा जरूर अशुभ। कहा गया है विपद पर से कोई नहीं होता है, तो दोस्त जरूर होता है। अब मैं यहां से राज पलवैया दोस्त जनीनाथ कर जाऊंगा। दूरा पलवैया हो दो सवार
राधे